हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्द मिले। तो ये है बिहार दरोगा का मेंस का आपका द्वितीय प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न पत्र देखते हैं, रोज़ डेली देखते हैं कि पहला और एक दिन बीच लगा कर आपका दूसरा आएगा। ठीक है, तो फिर हिंदी आपका कल आएगा। तो कल जो दिए थे आपको हिंदी दिए थे 100 नंबर का, उसका अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं। और हम ये नहीं है कि आपको 40 क्वेश्चन देकर बोलेंगे कि ये चलो सेट है, ये वो है, तो ये नहीं। आप 100 क्वेश्चन ज़रूर कीजिए और कम समय में कीजिए और बारीकी से कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है, अगर वीडियो आपको चले तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, नहीं तो लगे वीडियो अच्छी तो कोई बात नहीं। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए है पहला है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो 1 का जो आंसर होगा बी होगा बाबू कुंवर सिंह। तो इनसे क्वेश्चन जो है आपका ज़रूर एक आता है। ठीक है, तो ये आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाकर देख लीजिए, इनसे ज़रूर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? तो ये बी होगा 9 दिसंबर 1900 को। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा था? तो 3 का जो आंसर होगा बस सी, डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। नेक्स्ट है कि मुझे विश्वास है, ठीक है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा था? तो 4 का जो आंसर होगा आपका सी का लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो 5 का जो आंसर होगा आपका बी होगा राजकुमार शुक्ल जी ने। ठीक है, और नील विद्रोह कब हुआ था? आपका 1917 में, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 6 का जो आंसर होगा आपका सी होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर की गोली किसने मारी थी? तो आपका उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, तो 7 का जो आंसर होगा आपका डी होगा। 8 देखते हैं कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 8 का जो आंसर होगा लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? ठीक है, तो 9 का जो आंसर होगा आपका सी होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट है कि समाजवाद के समर्थक में कौन था और 1993 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों के जमींदार एवं पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो 10 का जो आंसर होगा आपका वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो 11 का जो आंसर होगा आपका सी होगा सिलभद्र याजी। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रांति के जननी किसे कहा जाता है? तो 12 का जो आंसर होगा आपका डी होगा मैडम भिकामाजी रुस्तम कामा। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 13 का जो आंसर होगा आपका बी होगा 2005 में। नेक्स्ट है कि सेनफेक्स योजना किसके लिए चलाई जा रही है? तो 14 का जो आंसर होगा आपका वो होगा पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो 15 का जो आंसर होगा आपका वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था? तो 16 का जो आंसर होगा आपका ये होगा 17वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब तक कुल कितने लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं? तो 17 का जो आंसर होगा आपका तो आपका जो होगा इसमें अब तक 17 लोकसभा का चुनाव हो गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है इसमें नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका 17 होगा। ठीक है, और यहीं पीडीएफ लेकर केवल पढ़ेंगे तो उसमें बोलेंगे कि ये गलत है, ये गलत पढ़ा रहा है। ठीक है, तो जहाँ आपको कुछ दिक्कत होगी हम वहाँ है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में वर्णित समता का नियम का अपवाद कौन है? तो 18 का जो आंसर होगा आपका ये होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो 19 का जो आंसर होगा आपका सी होगा कनाडा। संविधान संघात्मक व्यवस्था। ठीक है,
और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसी नई शैक्षिक संस्थाएं किस आंदोलन के दौरान खोली गई थी? तो 20 का जो आंसर होगा आपका ए होगा, असहयोग आंदोलन के कारण। नेक्स्ट है कि नागा महिला नेता गणलियू किरानी की उपाधि किसने दी? तो 21 का जो आंसर होगा ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के संबंध में कौन सा सुझाव दिया था? तो ये दिया था आपका जिला परिषद एवं मंडल पंचायत नामक द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, अशोक मेहता द्विस्तरीय दिए थे और बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय दिए थे। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 23 है कि आपका यहाँ आपके स्थापना बताना है। ठीक है, कि किस पार्टी का कब स्थापना हुआ था? तो 23 का आपका एक आपका हो जाएगा 3। ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 1949 में, और ये आपका ये द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो होगा भाग रहे तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का 1949 में इसका हुआ था, और आपका अन्ना द्रविड़ कड़गम का ये 1972 में, और इसका जो आपका शिरोमणि अकाली दल का 1920 में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हुआ था आपका वो हुआ था आपका 1939 में। तो ये है आपका, तो मिला लीजिए, ये मिलाने पर आपका बी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था? तो 24 का जो आंसर होगा आपका ये होगा, भारतीय साम्यवादी दल। नेक्स्ट है कि प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहाँ खेला गया? तो 25 का जो आंसर होगा आपका बी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ठीक है, तो 26 का जो आंसर होगा आपका वो होगा ये संध्या। ठीक है, नहीं तो युगांतर, यंग इंडिया, गदर जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियां से जुड़ी थी, संध्या नहीं जुड़ा था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। किस दल से थे? तो 27 का जो आंसर होगा आपका ये होगा, उदारवादी दल। नेक्स्ट है कि स्वराज दल की स्थापना के असफलता के बाद क्या हुई? तो 28 का जो आंसर होगा ये होगा, असहयोग आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो 29 का जो आंसर होगा आपका ये होगा, सूर्य सेन ने बनाई थी। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 30 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, मार्च 1946 में। नेक्स्ट है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो 31 का जो आंसर होगा आपका वो होगा बी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती कौन थे? तो 32 का जो आंसर होगा आपका इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार के को किसने संगठित किया था? ठीक है, तो 33 का जो आंसर होगा आपका ये होगा, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है कि गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो 34 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, बागमती। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी श्रेणी है, इसे कहते हैं? तो 35 का जो आंसर होगा आपका ये होगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 36 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है और वो इसे वीटो का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कौन सा बीट है? तो 37 का जो आंसर होगा आपका वो होगा बी, निलंबकारी बीट। ठीक है, तो राष्ट्रपति के ये भी याद रखिएगा कि 3 तरह के बीटों का पावर होता है। ठीक है, निलंबकारी बीट, पॉकेट बीट और अत्यंतिक बीट। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के राज्य सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो 38 का जो आंसर होगा बी होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? ठीक है, तो आपका नेपाल की। नेक्स्ट है कि बिहार में राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह कौन सा रहा? तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट है कि सन 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व करने वाले किस महायोद्धा का सदैव याद रखा जाता है? तो आपका कुंवर सिंह। ठीक है, तो 41 का जो आंसर होगा आपका ये होगा। ठीक है,
किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है कि बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जन्म स्थली नहीं है? ठीक है, तो 43 का जो आंसर होगा इसमें आपका सी होगा, गौतम बुद्ध का। नहीं तो महावीर स्वामी का यही जन्म हुआ था, गुरु गोविंद साहिब सिंह का भी यहीं, और महाकवि विद्यापति का भी यहीं। ठीक है, बिहार के पृथक राज्य के रूप में स्थापना करने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा था? तो 44 का जो आंसर होगा आपका वो होगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा। 45 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, भाखड़ा नगर परियोजना पंजाब हरियाणा एवं राजस्थान, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। ठीक है, तो सुमेलित इसमें नहीं है, बताना है। ठीक है, तो ये आपका ये सही नहीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। नहीं तो माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान से संबंधित है, चंबल परियोजना राजस्थान एवं एमपी से, और भाखड़ा नंगल पंजाब एवं हरियाणा से। बिहार राज्य के स्थापना दिवस की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 46 का जो आंसर होगा आपका वो होगा ए, 12 दिसंबर 1911 में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था? ये तो आपका ये हुआ था 12 दिसंबर 1911 को राज्य की स्थापना की घोषणा हुई थी। अब विधिवत कब हुआ था? तो 47 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, 1 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? ठीक है, तो ये था आपका उड़ीसा। 48 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो 49 का जो आंसर होगा आपका ये होगा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व का एकमात्र वह नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कौन है? तो 50 का आंसर होगा बी होगा, जायरे। नेक्स्ट है कि वो जोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर पाई जाती है? तो 51 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है कि सौर मंडल के संबंध में सबसे सर्वप्रथम जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो 52 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, कोपरनिकस। नेक्स्ट है कि बरमुडा त्रिभुज कहाँ पर अवस्थित है? तो 53 का जो आंसर होगा ए होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है कि विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो क्यूबा को जाना जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन या गन्ना उत्पादन कौन करता है? ये आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो 56 का जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, दोदा बेटा। नेक्स्ट है कि कोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो आपका नवादा जिले में। तो 57 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। और यहाँ पर आपका सुमेलित करना है कि कहाँ कहाँ मिलकर क्या बनाती है। ठीक है, नदियाँ। 58 है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? तो आपका इसमें देवप्रयाग। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग, और ये आपका मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग, और ये आपका अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग। ठीक है, और अलकनंदा एवं धौलावीरा विष्णुप्रयाग। तो इसमें आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आय की समानता को मापा जाता है किस में? तो 59 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, लॉरेंज वक्र एवं गिनी गुणांक दोनों में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली दूसरी प्रमुख भाषा कौन सी है? तो ये आपका बंगला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो 61 का जो आंसर होगा आपका इसमें डी होगा। ठीक है, 1, 2, 3 देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। ठीक है, और सिंधु गंगा मैदानी इतनी सुविस्त जललोड मृदा वंचित होता, और मानसून के प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ठीक है, ये सभी सही है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो 62 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, संतोष यादव। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये भारत में अधिकतम बेरोजगारी है, ये आपका संस्था पूछा है इसमें से। ठीक है, तो इसमें से आपका यूएनओ होगा। ठीक है, हर
जो है संस्था अलग अलग अपना रिपोर्ट जारी करती हैं हर वर्ष। कोयला उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो 64 का जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, चौथा। ठीक है, भारत में योजना अवकाश कब था? ठीक है, योजना अवकाश हुआ था, योजना जो चला था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इस टाइप का। तो 65 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, 1966 के सूखे के पश्चात। ठीक है, बिहार राज्य में अनेक जलकुंड है, सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ पर है? तो 66 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, राजगीर में। 67 है कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को 10 डिग्री तक गर्म किया जाए तो पानी का क्या होगा? तो 67 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, पहले संकुंचन होता है फिर प्रसरण। नेक्स्ट है कि बर्फ़ के पिघलन के दौरान क्या होता है? तो बर्फ़ के पिघलन के दौरान जो होता है आपका वह ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप स्थिर रखता है। ठीक है, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो 69 का जो आंसर होगा आपका डी होगा, निर्वात में। ठीक है, जहाँ पर वैक्यूम ना हो। ठीक है, किसी प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे कम होगा? तो 70 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, लाल रंग की प्रकाश किरण का। ठीक है, नेक्स्ट है कि हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो 71 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कि एक 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक को 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो ये सिंपल है, जैसे कि V बराबर आई आर होता है। ठीक है, आई आर, तो दूध यहाँ पर एम्पियर में धारा 2 दिया है, वोल्टता 100 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से आपका 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 50 ओम होगा। ठीक है, अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होगी? तो 73 का जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा डी, अनंत। ठीक है, अतिचालक का जो प्रतिरोधकता होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट है कि एक वर्ग में एक तार बना हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध आर ओम है, कर्ण विरोधी बिंदुओं को मध्य प्रभावी प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो ये आपका आर ओम का है और कर्ण विरोधी होगा तो ये आर ओम का ही होगा। ठीक है, तो 74 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो 75 का जो आंसर होगा आपका बी होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होगा इसमें वेबर होगा। अब इसके बाद रीजनिंग भी आएगा, आपको मैथ भी थोड़ा आएगा, 20-25 के क्वेश्चन के आसपास। तो चलिए देख लेते हैं कि जैसे 31-37 इसमें आपका 49-67 है, उसके बाद आगे क्या आएगा? ठीक है, तो 31 में हम 6 जोड़ेंगे। ठीक है, प्लस में फिर 12 जोड़ेंगे तो 49 होगा, प्लस में फिर 18 जोड़ेंगे तो 67 होगा, तो फिर 24 जोड़ेंगे ना तो इसमें आपका 91 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये भी रीजनिंग है कि अपना जितना रीजनिंग का है होता है आपका तर्क शक्ति, आप जितना दिमाग लगे उतना जल्दी सॉल्व कीजिएगा, खुद कीजिएगा। ठीक है, केवल आपको हिंट मिले कि कैसा वो बनने। ठीक है, और पहली बार में पकड़ा जाता है रीजनिंग तो बेस्ट रहता है, नहीं तो वो उलझा देता है। ABCD BDCA DBCA और इसके बाद क्या आ गया? ठीक है, तो AB, ठीक है, AB फिर D ऐसे करके और आपका ये आ जाएगा E। ठीक है, फिर 2 छोड़ कर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर BCD आ गया, BCD B एक छोड़कर D, फिर D छोड़कर आपका डायरेक्ट E, तो फिर आपका E छोड़कर एक आएगा। ठीक है, तो ये आपका ECDAB। ठीक है, ECDAB इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न हो। तो 78 का जो आंसर होगा आपका सी होगा, बैडमिंटन हो, अलग है तीनों से, स्कूनर, टेबल टेनिस, बिलियर्ड। ठीक है, ये सभी समान है। ठीक है, BC का पति है। ठीक है, ये रिलेशन का आपका रीजनिंग है। जैसे कि आपका B जो है यहाँ पर लिख लीजिए, B जो है C का पति है, ये आपका मेल है। ठीक है, A B की बहन है, A जो है
बी की बहन है, ये आपका फीमेल है, ठीक है। डी सी की बहन है, डी जो है आपका सी की बहन है, फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये दोनों बहन हो गई, ठीक है। डी का बी से क्या रिश्ता है, डी का डी का बी से क्या होता है, इसकी पति की जो बहन है तो ये साली लगेगी, तो 79 का जो आंसर होगा आपका ये होगा सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और यहाँ पर रिलेशन का एक और क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क और ख, जो क है और ख है वो घ के बच्चे हैं, ठीक है, घ के ये बच्चे हैं, और फीमेल है या मेल है ये पता नहीं है, ठीक है। बच्चे हैं क और ख, घ के बच्चे हैं, क के पिता कौन है, ठीक है, क के पिता कौन है निकालना है, ठीक है। और इसमें आपका कथन दिया गया है कि ग क का भाई है, ग जो है ग, एक और ग यहाँ पर, क का भाई है, ठीक है, और तथा य का पुत्र है, य का पुत्र है, ठीक है। तो य का पुत्र है, तो ये आपका भाई है, क जो है क, यहाँ देखिए ग जो है आपका क का भाई है, इसका भाई है, ठीक है, तथा य का पुत्र है, य का पुत्र है, इसका मतलब इसी से रिलेशन निकल जाएगा। और देख लेते हैं दूसरा, देख लेते हैं दूसरा अप्लाई करके कि क जो है क के दो ख, क और ख, ठीक है, क और ख जो है, सॉरी रुकिए, क और ख, ठीक है, क और घ, यहाँ पर पढ़ी क और ख, ठीक है, क और ख जो है आपका घ के बच्चे हैं, ठीक है। और अंग ख की माँ है, अंग जो है अंग ख की माँ है, अंग ख की माँ है, तो घ जो होगा बिल्कुल इनके पिता होंगे, ठीक है। लेकिन पहला से नहीं निकलेगा, हम देखिए अभी पकड़ लिए, ठीक है। जैसे आपकी अब बता दें आपको, ये दूसरा से ही केवल निकलेगा, पहला से आपका निकलेगा नहीं। आप देखिए जैसे कि यहाँ दे रहा है क, ठीक है, क जो है आपका क और ख जो है घ के पिता है, ठीक है। और बोल रहा है कि ग क का भाई हैं, ग जो है ग क का भाई है, ठीक है, और तथा य का पुत्र है, य का पुत्र है, तो य का पुत्र है, तो इसका मतलब ये फीमेल हुआ, ये मेल हुआ, ये फीमेल, तो किसी का पता ही नहीं चल रहा है, तो कैसे पहचानेंगे कि उसके पिता ही है। ये डायरेक्ट यहाँ पर दूसरा में निकल जा रहा है कि ये माता है, तो डायरेक्ट फाइनली निकल जाएगा कि ये पिता है इनके, ठीक है। तो दूसरा इसका सही आंसर होगा। तो माथा पेचीसी करना पड़ता है रीजनिंग, और फर्स्ट बार में बन जाएगा तो आपको जल्दी बन जाएगा, टाइम मिलेगा आपको। अब इस टाइप का रीजनिंग आपको बनाए ही होंगे, जैसे कि इसमें चुनना होता है, जैसे कि आइडियल का चुनना है, आइडियल का आई हमको चुनना है, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, ठीक है। तो देखेंगे आई जीप में भी है, ठीक है। तो जीप में देखेंगे कि जीप वाले में एक कॉमन है, इसमें कॉमन कौन है, तो आई जो है इसमें आपका WRY मिल रहा है, ठीक है, या इसमें भी वाई है, तो वाई आपको फिक्स हो गया वाई से, तो आपको सी न तो डी होगा आंसर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसका इसी टाइप के कर निकाल लेते हैं, दो को निकाल लिए, फिर इस टाइप से इसमें निकाल लेंगे, जो कॉमन मिलता है इसमें कॉमन चुनना होता है। तो रीजनिंग है, आपको बनाइएगा, हम एक एक बनाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको हिंट दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कथन करवाही का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर होगा 84 का वो आपका डी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप निकाल लीजिएगा, हम PDF दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ये रीजनिंग टाइप का है, जितना आप बनाइएगा, ये आपका मैथ भी है इसमें, तो आपका डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको दे देंगे आंसर सहित, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। आपको कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैथ है साधारण, ठीक है, तो मैं से कहते हैं कि 10 प्रति किलो वाला बिकने वाला चावल 12
प्रति किलो का बेचते हैं, तो 10 का है 12 का बेचा, कितना का फ़ायदा हुआ 2 का, कितने में 10 में 2 5 10 20 इंटू 100, तो 20% इसका आपका लाभ होगा। ठीक है, तो 20% चावल की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 20% के, या लाभ भी पूछता तो आपका 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तीनों दोस्त आपका इतना थे, इतना का अनुपात में बांटे। ठीक है, तो 1/2 आपका 2 3 6 आपका 12 कर देंगे। ठीक है, दोनों का इसका एलसीएम सभी का लेके 12 से गुणा कर देंगे, तो 2 6 12 6, 3 चौका 12, ठीक है, 4 3 12, 6 4 10 3 13, 13 से कटाएंगे। ठीक है, 13 से कटाएंगे और उसके बाद जितना आपको इसमें पूछ रहा है किसको, कि तीसरे दोस्त को 624 हुआ। ठीक है, 624 का आपका 13 से भाग दीजिएगा तो ये 48 बार में कट जाएगा। अब 48 से आपको कितना आया था 36 बार, तो 3 से गुणा कीजिएगा, 3/24 4, 3 चौका 12 2 14। ठीक है, तो 144 इसका आंसर आएगा। तो ये साधारण सवाल है आपको, और देख लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन नहीं बने तो आपको सभी का हिंट दे दिया, आप रीजनिंग बनाइएगा, ये आपका सब बन जाएगा। कथन और निष्कर्ष वाले तो आपको देखकर बना लेना चाहिए। ठीक है, ये आपका दिया है चित्र में, ये है ABC इसका चित्र है, तो इस टाइप का आपका रीजनिंग दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर ले और जाकर PDF डाउनलोड कर ले, उसके आंसर के साथ हम अपलोड कर देंगे वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर। तो जुड़े रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।